किस्म की वॉर्स होती हैं, कोई एक पर्सन नहीं इनको रुकवा सकता। ये इंडिविजुअल लेवल की एफर्ट होती है। जब तक हम अपने आप को सिविलाइज नहीं करेंगे, जब तक एजुकेट नहीं करेंगे, तो ये वो जंगें नहीं हैं जो वेपन से लड़ी जाती हैं या फिर उसको कोई गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव रोक सकता है। मेरे ख्याल से ये इंसानियत खुद ही इसको रोक सकती है, अपने आप को वाकई इंसान साबित करके। अच्छा, मतलब खुद ही इंसान का जब तक ज़मीर नहीं जागता, तब तक वो जंगें लड़ी जाएँगे और जब ज़मीर जाग जाएगा तब वो रुक जाएँगे, आप कह रहे हो? सिर्फ इसमें ज़मीर नहीं, बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटी है। आज तक हम लोगों ने वॉर्स और जेनोसाइड्स को विटनेस किया है। मसला ये है कि उसको सेक्रेड समझा जाता है, और क्यों सेक्रेड समझा जाता है इसके पीछे पूरी फ़िलॉसफी है। अच्छा। तो ज़ाहिर है हर पर्सन यही अपना नैरेटिव बयान करता है कि वो तो डिफेंसिव है, वो तो डिफेंड कर रहा है। वो तो उस तरह से नहीं अपनी पावर को लोगों के ऊपर एक्सर्ट कर रहा। लेकिन बहरहाल इसके लिए इंडिविजुअल एफ़र्ट्स और एजुकेशनल और फ़िलोसॉफ़िकल लेवल पे ही एफ़र्ट्स हो सकती हैं, सोसाइटल लेवल पे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, वहाँ के मुसलमानों के लिए ट्रंप एक मसीहा बन गया है। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी मीडिया, ट्रंप ने मुसलमानों का शुक्रिया अदा। देखिए जी, बात ये है कि ये दोनों मंझे हुए अच्छा, सियासतदान हैं। ठीक हो गया। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, वो पिछला इलेक्शन हार गए थे और हारने के बाद फिर वो दोबारा आए हैं। हुँ, ये आपको इस तरह से अमेरिकन हिस्ट्री में नहीं मिलेगा कि एक प्रेज़िडेंट हारा हो और हारने के बाद दोबारा फिर वो हुँ, इलेक्शन लड़ा हो और जीत गया हो। हुँ, मोदी जो हैं वो आपको पता है कि वो पिछली टर्म में भी वो हुँ, इलेक्शन जीते थे, इस टर्म में फिर वो इलेक्शन जीते और हुँ, गो के वो उतनी अक्सरियत नहीं थी उनके पास। हुँ, तो ये दोनों जो हैं, ये बहुत ही सीज़न्ड पॉलिटिशियंस हैं हुँ, और मोदी साहब जो हैं वो पर्सनल लेवल पे रिलेशंस एस्टेब्लिश करते हैं। वो आपने देखा होगा जब मिलते हैं वर्ल्ड लीडर्स को तो वो उनसे बाकायदा तौर पे वो गले मिलते हैं हुँ, और बड़ा एक पर्सनलाइज़्ड लेवल पे जाके वो उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं। हुँ, हुँ, आप देखिए कि 2015 में वो बल्कि नहीं 2014 में पाकिस्तान हुँ, आए थे, आपको पता है लाहौर आए थे, नवाज़ शरीफ से वो मिलने के लिए आ गए थे, सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ के हुँ, और उनकी कोशिश थी कि वो पर्सनल लेवल पे उनकी वो एक शादी थी तो उसमें शिरकत करें और वो रिलेशंस एस्टेब्लिश करें आके। हुँ, लेकिन उसके 1 हफ्ते के बाद फिर वो पठानकोट हो गया। हुँ, पुरस्कार अंदाज में और वो सारा जो प्रोसेस उन्होंने शुरू किया था, अपनी पॉपुलैरिटी की कॉस्ट पे, वो हुँ, सारा का सारा वहीं का वहीं रह गया, हुँ, सारा आगे नहीं बढ़ सका। हुँ, अमेरिका वो गए, डोनाल्ड ट्रंप से मिले, डोनाल्ड ट्रंप की फ़तह के हवाले से उन्होंने ये अभी आपने जो क्लिप सुनाया है, उन्होंने ये भी कहा। इसी हुँ, तरह डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एप्रिसिएशन का इज़हार किया इंडिया के लिए। हुँ, तो बात ये है कि इंडिया और अमेरिका की एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। ये हुँ, दोनों लीडर्स जो हैं, ये इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह रियलाइज़ करते हैं। हुँ, इंडिया 135-40 करोड़ लोगों का देश है, उसमें हुँ, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं हुँ, और इंडिया अमेरिका का एक तरह से इस रीजन में एक हुँ, एसेट है हुँ, अगेंस्ट हुँ, चाइना। हुँ, तो हुँ, मैं समझता हूँ कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप की फ़तह है हुँ, इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत बेहतर होंगे हुँ, और बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन होगी, हुँ, ट्रेड में, कॉमर्स में, उसके अलावा हुँ, फिर जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, उस हवाले से और ना सिर्फ़ इस रीजन में बल्कि पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में। हुँ, हुँ। जी, इंशाल्लाह। बिल्कुल आपने सही कहा कि 131 साल के बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन हिस्ट्री में कमबैक किया है और उनको दोबारा जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है। लेकिन सर यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मोदी साहब की ये एक ट्वीट है जो कि स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, ये बहुत वायरल है। इसमें एक वर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा ही फोकस किया जा रहा है कि हम के साथ अपने ताल्लुक को जो है ना रिन्यू करेंगे। मतलब ताल्लुक तो इंडिया और अमेरिका के ऑलरेडी हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की
मौजूदगी में इसको रिन्यू करेंगे। मतलब आप यही कह सकते हैं कि जो बाइडेन कभी अमेरिका की तरफ हो जाते हैं, तो कभी वो पाकिस्तान की साइड लेते हैं, तो कभी इंडिया के खिलाफ, आपको पता है कुछ ना कुछ वो स्टेटमेंट देते रहते हैं। अब अगर बात करें दोनों लीडर्स की, जैसे आपने कहा कि दोनों ही मंजे हुए लीडर्स हैं और दुनिया के टॉप 5 लीडर्स में से आते हैं। अब इनके जो बॉन्ड है उसको जो है बहुत ज्यादा डीपली ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप स्पेशल इवेंट मोदी साहब के लिए रखवाते हैं। 2019 में भी उन्होंने जो है हॉडी मोदी के नाम से इवेंट रखवाया मोदी साहब के लिए। तो ये जो रीन्यू का वर्ड उन्होंने अपने ट्वीट में जो है यूज किया है, ये स्ट्रेंथन करेगा इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप आने वाले डेज में? डेफिनेटली जी, डेफिनेटली। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी रिलेशंस बहुत स्ट्रांग हैं, बड़े स्टेबल हैं, और इनमें मजीद स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी लाई जाएगी। यकीनन उनके पास कोई ना कोई बात तो होगी, ये मेरे ख्याल से आपको उनसे पूछना चाहिए। देखिए, वहाँ के मुसलमानों ने सपोर्ट इसलिए किया है क्योंकि आपको पता है मुसलमानों के सामने जब कोई फ़लस्तीन की सपोर्ट करता है तो मुसलमान उसको अपना मसीहा बना लेते हैं। तो यही चीज़ वहाँ पर भी हुई है। एक तरफ उन्होंने कहा है कि मैं मुसलमानों को भी बचाऊंगा, दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं हिंदुओं को भी बचाऊंगा, बांग्लादेश के हिंदुओं को भी बचाऊंगा। लेकिन मेरे ख्याल से जैसे पहले मैंने कहा था, प्रैक्टिकली जब करेंगे तभी मैं कुछ कह सकती हूँ इस बारे में, या तो उनको सपोर्ट कर सकती हूँ या नहीं। अभी तो मैं न्यूट्रल ही हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये बताएगा, आपको क्या लगता है ट्रंप कैसे साबित होंगे पाकिस्तान के लिए? आपको पता है हमारे एक पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, उन्होंने खूब ट्वीट्स की हुई थी ट्रंप के अगेंस्ट। जैसे ही ट्रंप इलेक्शन जीते, सारी की सारी ट्वीट्स डिलीट हो गई। कौन से थे, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। PMLN से थे। किस तरह की ट्वीट्स थी, क्यों डिलीट? अगेंस्ट ट्वीट्स थी। अगेंस्ट थी। इस बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर वो ट्विटर की पॉलिसी को वायोलेट कर रही थी तो मे बी इस वजह से डिलीट करवा दी गई हूँ, या कोई पॉलिटिकल एजेंडा ही है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। आप भी मुसलमान हैं, आप ट्रंप से खुश हैं कि वो इलेक्शंस जीत गए हैं? अगर वो फेयरली इलेक्शंस को जीत गए तो वो हमारी कंट्री को वैसे भी रिप्रेजेंट नहीं करते, वो वैसे भी एक सेक्युलर किस्म के जियोग्राफिकल रीजन को करते हैं। तो वो मेरा तो इतना कंसर्न भी नहीं है इस चीज़ से। लेकिन अगर वो अच्छे साबित होते हैं तो ठीक है, अगर वो फेयरली आए हैं और लोगों ने उनको इलेक्ट किया तो फिर ठीक है, उससे मुझे कोई इशू नहीं। अच्छा, जिस तरह से उनका ये कहना है आई विल एंड ऑल द वॉर्स, मैं एक पीस लेकर आऊँगा, इसराइल और हमास पर उन्होंने फोकस किया है, साथ ही साथ बांग्लादेश के हिंदुओं को सेव करने की भी गारंटी दी है। जो अमेरिका के अंदर जुल्म और बर्बरियत हो रही है हिंदुओं के साथ, उनको भी सेव करने की उन्होंने गारंटी दी है। एक और वॉर चल रही है, सदियों पुरानी वॉर चल रही है। सदियों पुरानी तो नहीं कहूँगी, जब से 1947 में पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ है तो हम दोनों के आपस में टाकरा लगा रहता है। तो क्या इन दोनों के दरमियान पीस क्रिएट कर सकते हैं ट्रंप, क्योंकि उनकी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बहुत अच्छी है और किसी हद तक हम भी अमेरिका के गुलाम हैं, तो क्या हो सकता है? सबसे पहली बात तो ये कि मैं नहीं समझती कि हम लोग अमेरिका के गुलाम हैं, और सेकेंडली ये पहली बात तो ये कि मैं नहीं समझती कि हम लोग अमेरिका के गुलाम हैं, और सेकेंडली ये है कि हम एक पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस दुनिया के सारे मसले हल कर दे। तो मेरे ख्याल से ये ही एक बहुत ही रैशनल किस्म की उससे डिमांड या एक्सपेक्टेशन होगी। तो हमें भी रियलिस्टिकली सोचना चाहिए। चलिए, इस तरह है कि लाइक अगर कोई अमेरिकन है, इंग्लिश बोल रहा है तो वाह 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 वाह, यू नो। सो इस तरह कुछ भी नहीं है, अमेरिका अपनी जगह है। सो हम आई डोंट थिंक सो कि कोई इस तरह का चक्कर है कि वो अमेरिकन है तो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन होप एक रख के मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं। सो पॉजिटिव पॉइंट पे इसको लेना चाहिए। आपको लगता है सिला रहमी हो जाए, लेकिन मुसलमानों के साथ नहीं हो सकती। मुसलमानों के साथ नहीं हो सकता? नहीं, क्यों, कोई ख़ास दुश्मनी है? जाहिर है मुसलमानों के साथ तो वो मतलब उनका पहला जो था जो ताल्लुकात ख़राब हुए वो भी ट्रंप के ज़माने में ही हुए। उससे पहले तो ओबामा के ज़माने में इतना ख़राब नहीं थे पाकिस्तान के साथ जी। उन्होंने तो हमें एक कॉल भी नहीं की थी, पहले भी हम वेट करते रहे। मेरे ख्याल से ये जो आइडियोलॉजीज़ की और मुतासबाना किस्म की वॉर्स होती हैं, कोई एक पर्सन नहीं इनको रुकवा सकता। ये इंडिविजुअल लेवल की एफ़र्ट होती है। जब तक हम अपने आप को सिविलाइज नहीं करेंगे, जब तक एजुकेट नहीं करेंगे, तो ये वो जंगें नहीं हैं जो वेपन से लड़ी जाती हैं या फिर उसको कोई गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव रोक सकता है। मेरे ख्याल से ये इंसानियत खुद ही इसको रोक सकती है अपने। प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए इसलिए बुरा लगता है क्योंकि हम लोग, जाहिर बात है, सिख जो कम्युनिटी है उसके साथ हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट हुआ है, और जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो सिख कम्युनिटी को मतलब प्रमोट तो नहीं बट उनके साथ देते हैं एज अ भाई जैसा। पंजाबी हम लाहौरी हैं तो हमें कोई सिख
पंजाबी मिल जाता है तो हम उसका बहुत एहसास करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो हिंदुस्तान में सिखों के साथ हुआ है, सो उस पॉइंट पे आके फिर बनता है हमारा भी कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा सा हम भी करते हैं, अवॉइड करते हैं कि कुछ उनमें भी बुराइयां हैं। और अल्लाह करे वो जो मुसलमान खुश हो रहे हैं, अल्लाह ताला अल्लाह करे ट्रंप उनकी जो उन पे जुल्म हो रहे हैं उन पे मरहम पट्टी रखें, उनको इंसाफ दिलाएं। और सबसे बड़ी बात है जो पाकिस्तान की और मुसलमानों की जो रिस्पेक्ट है उसको बहाल करवाएं, क्योंकि अब आजकल तो अमेरिका के अंदर जो मुसलमानों की जो रिस्पेक्ट है ना। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार से अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती की तारीफ कर रहा है और बोल रहा है कि अब ये दोस्ती भारत के संबंधों को और मजबूत बनाएगी। भारत और अमेरिका के संबंध और गहरे होंगे और इन दोनों की दोस्ती बढ़ती जाएगी, क्योंकि पहले से भी प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच आपस में दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। किस प्रकार से दोनों नेता विश्व के लोकप्रिय नेता हैं और दोनों की आपसी बॉन्ड बहुत अच्छे हैं। इस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया आपस में बातें कर रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के आने से भारत को तमाम प्रकार के फ़ायदे होंगे और किस प्रकार से इन दोनों की दोस्ती इन 4 सालों में बहुत आगे बढ़ेगी। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आप लोग भी अपना विचार को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त इस प्रकार से आपके लिए तमाम प्रकार की वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, जय भारत। ट्रंप और मोदी साहब की दोस्ती बड़ी अच्छी है और बड़ी पुरानी है। तो अब जो है क्योंकि ट्रंप आ गए हैं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात जो है बढ़ने वाली है। और अब अगर इंडिया कहेगा तो ही अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को जो वो कहते हैं ना थोड़ी बहुत नवाजिश जो होती है, वो कहते हैं ना पंजाबी जो वो भी होनी है कि नहीं होनी। तो इसके ऊपर जरा देखें कि क्योंकि हमारे मुल्क में तो एक ही चीज कॉमन है, जैसे आपने कहा कि दोनों की पार्टनरशिप बड़ी अच्छी रहेगी और हमारे मुल्क में कहा जाता है भाई हम तो गुलाम हैं, हम तो अमेरिका का ही छोटा सा हिस्सा समझा जाते हैं। तो ये जो बॉन्ड बनने वाला है मोदी साहब और ट्रंप के बीच, इससे पाकिस्तान को वाकई थ्रेट हो सकता है? नहीं, मेरे ख्याल में कोई ऐसा थ्रेट नहीं होगा। पाकिस्तान तो अब किसी मेरा ख्याल है खाते में नहीं है। तो इकोनॉमिक कॉपरेशन और ट्रेड और कॉमर्स का दौर है। पाकिस्तान कोई थ्रेट नहीं है किसी किस्म का। पाकिस्तान ने अपने आप को इंटीग्रेट नहीं किया रीजनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, और हम आइसोलेशनिज्म की तरफ जा रहे हैं इस वक्त। तो ऐसा कोई थ्रेट नहीं है। ये हो सकता है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसको अमेरिका में किसी अच्छी नज़र से ना देखा जाए और उस हवाले से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रूटनी हो हमारे चाइना के साथ जो रिलेशंस है उन रिलेशंस के हवाले से। और बाकी मेरा ख्याल नहीं कि कोई ऐसा पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी बड़ी थ्रेट मौजूद है इस वक्त। अमेरिका हमें वो एड नहीं देगा जो हमें मिलती रही है, बहुत पहले जो मिलती रही थी, वो एड तो अपनी देगा। ट्रंप ने बल्कि कहा भी था कि पाकिस्तान हमसे एड लेता रहा और डबल गेम खेलता रहा। तो बिल्कुल हम ऐसे करते रहे कि उनसे हमने एक बड़ी रकम ली, कुछ 23 अरब डॉलर हमने लिए, और वो रकम कहाँ गई, किधर गई, किसके खाते में गई, हमें नहीं मालूम। लेकिन अमेरिका को मालूम है, उन्होंने जिन्होंने ये रकम हमें दी थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी यहाँ पे डबल गेम खेली जाती रही और वो अमेरिकियों को पता है और ट्रंप ने जिक्र भी किया उसका। तो मेरा ख्याल है आपको उस तरह एड नहीं मिलेगी, उस तरह हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसमें कोई अमेरिकन दिलचस्पी नहीं लेंगे। उनका मेन जो कंसर्न होगा वो यही होगा कि अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको कोई यहाँ पे किसी भी तरह से थ्रेट ना हो। काउंटर टेररिज्म में हम लोग एक्टिवली हिस्सा लें और जो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो महफूज
है या नहीं। तो ये इन चीज़ों पे उनकी नज़र होगी। बाकी अगर आप ये कहें कि अमेरिकन्स को इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पे आके या हमें कोई एड देंगे, उसका कोई इम्कान नहीं है। बिल्कुल